छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। पूरे प्रदेश में धमतरी के समीर चक्रधारी ने 12 की परीक्षा में चौथे रैंक हासिल किया है। धमतरी से 50 किलोमीटर दूर मगरलोड क्षेत्र के भोदीडीह गांव में रहने वाले समीर गरीब किसान परिवार से है। उनके पिता के पास महज 2 एकड़ खेत है। अपना गुजर बसर करने परिवार के लोग मूर्ति बनाते हैं, जो उनका परंपरागत पेशा है। समीर भविष्य में सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहता है, जिसके लिए उसे छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की उम्मीद है। समीर गणित संकाय का छात्र है। घर में माता पिता के अलावा समीर और उसकी छोटी बहन रहते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड के नतीजे 9 मई को जारी हुए। धमतरी जिले के समीर चक्रधारी ने प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। मगरलोड ब्लॉक के भोदीडीह गांव में रहने वाले समीर ने गणित विषय लेकर 96.60% अंक बनाए हैं। टॉप 10 में चौथा आने की खबर वायरल होते ही समीर के घर पड़ोसी, रिश्तेदार, शिक्षक और मीडिया वालों का हुजूम उमड़ गया। समीर शुरू से ही शिक्षा के लिए लगनशील रहा है। 10 बोर्ड की टॉपर लिस्ट में आने से कुछ ही अंकों से चूक गया था, लेकिन 12वीं में आखिर मेहनत रंग लाए। समीर ने बताया कि वो रोजाना 6 घंटे पढ़ाई करता था। इसके अलावा पिता के साथ मजदूरी या मूर्ति बनाने का काम भी करता था। समीर ने कभी कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं लिया। समीर भविष्य में सिविल सर्विस में जाना चाहता है। हमने समीर से बातचीत की। समीर ने बताया कि वह पढ़ाई के साथ साथ पिता के काम पर हाथ बटाता था। 10वीं में वह एक अंक से टॉप 10 में आने से चूक गया था, लेकिन इस बार 12वीं में वह पूरे लगन के साथ पढ़ाई पर ध्यान देते हुए 6 से 7 घंटे पढ़ाई किया करता था। समीर के पिता एक किसान है। घर में 2 एकड़ की खेती है। उसी से होने वाली कमाई से परिवार चलता है। समीर की सफलता से पूरा परिवार गदगद है, लेकिन बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए शासन प्रशासन से मदद की उम्मीद भी रखता है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम समीर कुमार चक्रधारी। अभी आप कौन से क्लास में थे और अभी कौन सा रैंक आया है? मैं अभी 12वीं में था। गणित संकाय से मैंने 12वीं पास किया है। मेरा 12वीं में 96.6% है। टॉप 10 में चौथे स्थान में। कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भोतीरी में पढ़ता था। पढ़ाई कैसे करते थे आप? मैं रोज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। और घर का काम भी रहता होगा? हाँ, घर का काम भी रहता है। पिताजी के साथ खेती बाड़ी में सहयोग करता हूँ और पार्ट टाइम मूर्तियाँ बनाता हूँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती का काम करते हैं। अभी आप चौथा रैंक लाए हैं और अन्य छात्रों को क्या बोलना चाहेंगे? सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग भी टॉप 10 में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कितना घंटा पढ़ते हैं मायने नहीं रखता, बस निरंतरता बनाए रखें। आगे क्या करना चाहते हैं आप? मैं आगे चलकर सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहता हूँ। प्रशासन से कोई सहयोग चाहेंगे आप? हाँ, गवर्नमेंट से सहयोग की उम्मीद है। गरीब परिवार से हूँ मैं, अब गवर्नमेंट सहयोग देगी तो आगे बढ़ सकता हूँ। किसी का फोन आया क्या, विधायक, सांसद वगैरह, किसी का, अधिकारी का, कलेक्टर वगैरह फोन आया क्या आपको? नहीं। मेरा नाम पुनेश्वर चक्रधारी है सर। आज कितने बड़ी खुशी की बात है, आपका बेटा टॉप किया है। हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये अगले जो बीता है उस वर्ष में ना, वो 10वीं क्लास में 1 अंक के लिए चूका था टॉप 10 में नाम आने के लिए, और इस बार पूरा हो गया। कौन से क्लास में था? अभी 12वीं क्लास में था सर। कितना अंक आया? इसका 96.6% शायद बना है सर। गांव में कितनी खुशी, घर में कितनी खुशी? घर में भी बेहद खुशी है, और गांव के लोग भी आ रहे हैं, कॉल कर रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे गांव में। कितने घंटे पढ़ाई करता था? पढ़ाई तो अब लड़का ही बता सकता है कि कितने घंटा पढ़ाई करता था। क्या है, हम माँ बाप हैं, वो तो खेती किसानी में, गरीब आदमी है सर, खेती किसानी में व्यस्त हो जाते हैं, तो वही बतला सकता है। कौन से स्कूल में पढ़ता था? और भोथेड़ी के स्कूल में ही पढ़ता था। शासकीय स्कूल में? शासकीय स्कूल में। तो इस बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग की है क्या? ट्यूशन वगैरह जाता हाँ, था? ट्यूशन तो गया था सर। जाता था? हाँ, ट्यूशन गया था। खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो रही है। आप लोग का सपोर्ट कैसा रहता था उसके लिए? हमारा सपोर्ट तो फुल सपोर्ट है। क्या है, एक ही लड़का है, तो सपोर्ट तो रहेगा ही। आगे वो क्या सपना देखा है, क्या बनना चाहता है? क्या बनना चाहता है वो तो लड़का ही बता सकता है सर। आप क्या सोचे? अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो करना चाहेगा वो तो करवाऊँगा ही मैं।